तेली और कसाई। एक बार अकबर के राज्य में एक व्यस्त बाजार था, जहां हर दिन लोग खरीदारी करते थे। उसी बाजार में एक कसाई की दुकान थी। एक दिन बीरबल अपने घर पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनके घर के बाहर कोई आया और जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगा। ये सुनकर उनका नौकर बाहर गया तो देखा एक तेली और एक कसाई खड़े हुए थे। क्या बात है भाई, इतनी तेज दरवाजा क्यों खटका रहे हो? नंदू तेली ने बोला, मैं नंदू हूँ। मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ। लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर मिलना। नहीं, हमें अभी उनसे मिलना है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं तो। हुजूर, बाहर 2 आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। वह दोनों अंदर आ जाते हैं। उसी समय अकबर टहलते टहलते बीरबल के घर आ पहुंचे। आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा लिया होता अगर कुछ काम था तो। नहीं बीरबल, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था। सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। ये लोग कौन है बीरबल? पता नहीं हुजूर, मैं खुद जानना चाहता हूँ। यह मेरे पास इंसाफ के लिए आए हैं। कहिए, आप दोनों कौन हैं और समस्या क्या है? हुजूर, मैं नंदू तेली हूँ। मैं कल बाजार में तेल बेच रहा था और तभी। तेल ले लो, तेल, शुद्ध तेल। अरे ओ तेल वाले। जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको? मुझे एक माप दे दो। ये लीजिए, 3 रुपए हुए जनाब आपके। 3 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। तुम तो बेईमानी कर रहे हो। जनाब, तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है। चलो ठीक है, तुम्हारा तो रोज का काम है। ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है। जब नंदू तेली ने पैसे पोटली में डाले तो बहुत सारे पैसे ठनके। यह देखकर कसाई के मन में लालच आ गया और बोला, तुम इतना सारा बोझा उठाकर थक गए होगे, अंदर आओ, थोड़ा पानी पी लो। नंदू ने अपनी पैसे की पोटली दुकान पर रख दी। जैसे ही नंदू पानी पीने अंदर गया, उसकी पोटली कसाई ने उठा ली और ये नंदू ने देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की? नहीं, ये मेरे पैसे हैं। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? जनाब, ये आदमी 1 नंबर का झूठा और चोर है। हुआ ये था। जनाब, आज मेरी बोनी तक नहीं हुई। एक नाप तेल ले लीजिए। देखो, मुझे जरूरत नहीं है। जनाब, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। ठीक है, फिर मुझे एक माप दे दो। जनाब, क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? दिन भर ये भौजा टांग कर थक गया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। नंदू तेली की नजर कसाई की मेज पर पड़ी, जहाँ पैसों की पोटली रखी हुई थी। तो नंदू ने चुपके से वो पैसे चुरा लिए, लेकिन यह करते हुए कसाई ने देख लिया। चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस कर। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। तू मुझे लूटना चाहता है। दोनों को लड़ता देख वहाँ पर लोग जमा हो गए। बीरबल कोई गवाह भी नहीं है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे? हुजूर, इस समस्या का हल है। यह पैसों से भरी पोटली, यह ही गवाह है एकमात्र। बीरबल, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये पोटली भला कैसे गवाह हो सकती है? हुजूर, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है ये पोटली जरूर बोलेगी। अब ये पैसों की पोटली मुझे दो। बीरबल ने सारे पैसे पानी में डाल दिए। हुजूर, सच्चाई सामने है। ये तेली सच बोल रहा था। यह पैसों की पोटली उसी की है। तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ।
तो साबित करो। हुजूर, अगर आप ध्यान से देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है। ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई है और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकता है। शाबाश बीरबल, शाबाश। तुमने हमें खुश कर दिया, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर आपका। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं लालची हो गया था। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें 2 महीने के लिए कारावास में डाला जाता है। बीरबल की चतुराई से तेली को न्याय मिला और कसाई को सजा। दोस्तों, सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।